जय जिनेन्द्र। सबको मेरा जय जिनेन्द्र। कोई क्वेश्चन है लास्ट क्लास का? ना। अच्छा, आपको ये दिख रहा है ना? दिख रहा है? સ્ક્રીન દેખાય છે? हाँ, ओके ओके। चल, आज हम ये नित्य राहु और पर्व राहु की जो बात लास्ट क्लास में चल रही थी उसी पे आगे जाएंगे। भगवान ने हमें 2 प्रकार के राहु बताए हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार। उसमें एक है नित्य राहु, एक है पर्व राहु। अब दोनों का काम क्या है ये भी हमें जानना है कि दोनों राहु काम क्या करते हैं। नित्य राहु का काम है रोज चंद्र की कला को ढकना, और पर्व राहु का काम है कभी कभी चंद्र की कला को ढकना। चंद्र की कला, सूर्य की कला, इन सबको कभी कभी ढकना। ये 2 चीज को आपको समझना है। पर्व राहु सिर्फ पर्व के दिन ढकेगा, नित्य राहु रोज ढकेगा। तो राहु के 2 प्रकार, एक है नित्य राहु, एक है पर्व राहु। नित्य राहु का काम है रोज चंद्र की थोड़ी थोड़ी एक एक कला को ढकते जाना, और पर्व राहु का काम है पर्व के वक्त सूर्य और चंद्र की कला को ढकना। पर्व राहु अमास और पूर्णिमा के पर्व के वक्त अपना कार्य करता है। पर्व राहु अमास और पूर्णिमा के वक्त जो भी हमारे, आपको पता होगा ग्रहण, आप जानते हो सूर्य का ग्रहण और चंद्र का ग्रहण। देखो अभी आपके सामने पिक्चर्स है, आपको दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिखाई दे रहा हो तो फिर से बताइएगा। आओ, यहाँ आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के पिक्चर बताए गए हैं। उसमें आप ये देख सकते हो कि कोई एक ऐसी कोई चीज़ है जो ग्रहण के वक्त सूर्य चंद्र के प्रकाश को ढक रही है। आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखिए देखिए, ध्यान से देखिए इस पिक्चर को। बादल वादल सारे आगे दिख रहे हैं, काले बादल भी दिख रहे हैं, ये भी दिख रहे हैं, लेकिन उसके कारण इसकी आभा या ये ढक नहीं रहा है। लेकिन ये जो आधा इतना चंद्र जो ढका हुआ है या सूर्य ढका हुआ है, वो किसी और ऑब्जेक्ट के कारण ढका हुआ है। ये समझ में आ रहा है सबको? ये बादल से नहीं ढका हुआ है। आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो, बादल वादल सारे चीज़ आगे पीछे रहते हैं, लेकिन उसी के कारण नहीं ढका हुआ है। देखो यहाँ तो बादल भी नहीं है, यहाँ पे तो बादल भी नहीं है, बादल वादल सब नीचे के भाग में है, लेकिन यहाँ जो ढका है उसका कारण कुछ और है। ऐसे ही यहाँ से जो ढका है उसका कारण कुछ और। ये कारण है, भगवान ने हमें बताया। देखो यहाँ आओ, यहाँ बराबर पूरे आपको ढकने के बाद भी पीछे के भाग में चंद्र या सूर्य है। देखो ये यहाँ से ढकना उसने शुरू किया है, ये पिक्चर में ढकना शुरू किया है। आपको ये दोनों में दिख रहा होगा, ये कोई चीज़ है। देखो यहाँ से बिल्कुल गोल दिख रहा है, ब्लैक में भी दिख रहा है आपको। यहाँ से यहाँ का शेप धीरे धीरे एक ढक्कन, जैसे गटर का ढक्कन हो, वो खाने को खुले भाग को बंद करता है, वैसे ही चंद्र के बिंब को एक ऐसा ही गोलाकार का ढक्कन उसको बंद कर रहा है। यहाँ भी आपको वही दिखेगा। देखो ये धीरे 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 इसके ऊपर आता जाएगा। यहाँ पूरा आ चुका है, थोड़ा सा इतना ही भाग खुला है। पूरे पीछे जो भी सूर्य चंद्र है उसका प्रकाश फैला हुआ दिखेगा, लेकिन पूरा बिंब ढक गया है ना? और यहाँ भी देखो इतना ढक गया है, अभी बाकी का ढकेगा, अभी ग्रहण पूरा नहीं हुआ है। तो ये है जो क्या ऑब्जेक्ट इसको ढक रहा है। भगवान ने बताया है कि ये क्या है। तो चंद्र का जो गमन हो रहा है, बराबर उसके नीचे राहु का गमन हो रहा है।
चंद्र से बराबर 4 अंगुल नीचे, कितना? सिर्फ 4 अंगुल। चंद्र के बिंब के नीचे बराबर 4 अंगुल छोड़ के राहु का विमान गमन कर रहा है और उसके कारण ये चंद्र का विमान बिंब ढक रहा है, बराबर। और जो दूसरा राहु, राहु के 5 प्रकार हैं, वैसे तो अलग अलग 5 कलर के राहु है। आपको पहले भी आया था पढ़ाई में, मैं फिर से भी आज आपको बता रही हूँ। राहु के जो 5 प्रकार है उसमें नित्य राहु, पर्व राहु, काल राहु, ये आप नाम से देख रहे हो, लेकिन 5 अलग अलग रंग के भी विमान है उसके। उसके जो 5 अलग अलग रंग के विमान है उसमें काला, पीत, आपको जैसे 3 तो मालूम ही है, लाल, पीड़ो ने वादड़ी, जिसको हम मूल रंग बोलते हैं ना, आपको ये मालूम होगा, लाल, पीड़ो ने वादड़ी मूल रंग कहवाए। तो जो मूल रंग है उसके तो राहु के 3 विमान है ही, ऊपर से एक काला है और एक सफ़ेद। तो ये 5 प्रकार के अलग अलग कलर के राहु के विमान बताए गए हैं और उसी विमान के कारण राहु का चंद्र के नीचे, जब भी चंद्र के नीचे से गमन होता है वो सूर्य बिंब और चंद्र बिंब को ढकते हुए जाता है, पूरा ढकते हुए जाता है। तो रोज जो ढकेगा वो है नित्य राहु और जो कभी कभी ढकेगा वो है पर्व राहु। आओ आगे जानते हैं। जो राहु के मुख्य 2 प्रकार बताए हैं जिनके कारण तिथि का बदलना और ग्रहण का होना, ये जो 2 हैं उसमें नित्य राहु और पर्व राहु, ये 2 मुख्य प्रकार है। उसमें ग्रहण की उत्पत्ति पर्व राहु के कारण होती है। अब यहाँ मैं पढ़ रही हूँ, आप सुनिए। चंद्र ग्रहण पर्व राहु अपनी गति में चलता चलता चंद्रमा की कांति को आच्छादित करता। निश्चित समय पे चंद्र के नीचे जब संपूर्ण रूप से आ जाए तब चंद्र को वह यथा योग्य पूरे के पूरा आवृत कर देता है, तब लोक में ग्रहण हुआ, चंद्र ग्रहण हुआ ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल इसी प्रकार सूर्य ग्रहण, तो यहाँ जब राहु ग्रहण कर रहा है तो सूर्य के बिंब के नीचे तब केतु है। अब इस चीज़ पे जरूर ध्यान दीजिए, सूर्य के नीचे बराबर चल के केतु जा रहा है। तो जब राहु, चंद्र के नीचे राहु आ गया तो सूर्य के नीचे केतु आ गया। अगर कभी चंद्र के नीचे केतु आ जाएगा तो सूर्य के नीचे राहु आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर आमने सामने रहते हैं। पूर्वोक्त रीति से पर्व राहु जब सूर्य की लेशिया को यथोक्त काल में आच्छादित करता है तब सूर्य का उपराग होने से सूर्य ग्रहण होता है। और ये सूर्य ग्रहण जघन्य से 6 मास और उत्कृष्ट से 48 वर्ष के बाद होता है। उत्कृष्ट तो हमने देखा ही नहीं, उत्कृष्ट तो जब होता होगा तब होता होगा, लेकिन आज जघन्य का समय आ चुका है तो हमें जघन्य ये जरूर मिलेगा। अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैलकुलेशन में कैसे बदलाव आया। ये निश्चित तो रहेगा ही नहीं, काल है भाई, समय है। जैसे हमारी अवगाहना निश्चित रही, 500 धनुष की 3 गांव की काया से 1.5 गांव पे आए। देखिए मैं फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये यहाँ से आपको जवाब मिलेगा कि द्रव्य कैसे घटता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों घटता है और गुण भी घटते हैं। तो वो 5 की घटते जाने की प्रक्रिया है, उसको हम अभी जानेंगे। द्रव्य से जो पुद्गल द्रव्य मतलब शरीर, जीव का शरीर पहले आर्य में 3 गांव का था, 3 गांव। फिर दूसरे आर्य में वो 1.5 गांव तक हो गया। तीसरे आर्य में सिर्फ 500 धनुष तक हो गया। तीसरे आर्य से चलते 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 चौथे आर्य के अंत तक 7 हाथ तक का रह गया। कितना? सिर्फ 7 हैंड, 7 हाथ का प्रमाण। क्योंकि चौथे आर्य तक मोक्ष जा सकते थे और मोक्ष जाने के लिए मिनिमम कितना हाथ होना चाहिए? तो 7 हाथ होना चाहिए मिनिमम। अब आप आगे आओ और नीचे उतरेंगे, 7 हाथ की काया हो गई, 7 हाथ की काया हो गई। अब आप और नीचे जाओ
ये जो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से घटते घटते पांचवें और छठे आरे के अंत तक, पांचवें आरे के अंत तक सिर्फ 1.5 फुट की काया हो जाएगी और छठे आरे के अंत तक सिर्फ 1 फुट की काया हो जाएगी, मतलब 1 हाथ, बस इतना ही। तो जो ये जो काल का प्रमाण घट रहा है वो पुद्गल द्रव्य के घटने के कारण घट रहा है। तो पुद्गल द्रव्य तो हर जगह है, क्योंकि ये भी पुद्गल द्रव्य है। सूर्य के विमान, चंद्र के विमान, वो भी एक द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य के प्रमाण में घटत आने के कारण अब क्षेत्र से घटाओ, उसको अभी क्षेत्र से घटाओ, क्षेत्र से ये कैसे घटेगा? जहां से ये सारा, मैंने पहले भी बोला है, जहां से ये सारा विमान का गोचर है, घूमना है, उसी एरिया पे ग्रहों की असर होती है, तो वो ही एरिया घटेगा, सारा जम्बूद्वीप नहीं घटेगा। फिर से कह रही हूँ मैं, सारा जम्बूद्वीप कभी नहीं घटेगा, क्योंकि जम्बूद्वीप के बाहरी सिर्फ 500 योजन में, जम्बू के तो 150 ही, जम्बू के तो मुश्किल से 150 नहीं, 180 योजन और 330 लवण के, उसी एरिया से ये सूर्य चंद्र घूम रहे। तो जो 180 योजन का एरिया है वहीं पे उसकी असर, अशुभ असर होनी है, अंदर के भाग में उतनी नहीं होगी। तो वैताठे पर्वत के बाहर का एरिया, जम्बू का भी, उधर ऐरावत क्षेत्र का भी, और दोनों तरफ यहाँ जो सीता मुख वन है वहाँ का भी, क्योंकि ग्रह पूरे कोने पे, कोने कोने जम्बूद्वीप के कोने से घूम रहे, तो वहाँ से पूरा क्षेत्र जो हम जानते हैं कि जो क्षेत्र उपयोग में आ रहा है, मतलब जो 526 योजन का जो भरत क्षेत्र है, आज आपको योजन का माप कितना होगा अगर 526 का, अगर आज का भी 6 खंड होगा तो आप समझ सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है पहले? हाँ, तो जो 526 का जो एरिया है, अगर आप पहले का देखने जाओ, जब 3 गौ की काया थी और मनुष्य तब भी इतने ही थे जितने आज है, मनुष्य हमेशा संख्याता रहते हैं, जितने मोक्ष जाएंगे उतने ही निगोद में से जीव बाहर आ जाएंगे, और मनुष्य कभी भी संख्याता से असंख्याता में नहीं गए। और आपको ये बड़ी शांति, अगर आप सुनते हो, अजीत शांति सुनते हो, तो वहां पे आपको एक आंकड़ा मिलेगा, 90 लाख पदाति, 90 लाख पदाति, और पूरी जो पदाति सैन्य में थे, लेकिन पूरे जो 6 खंड की, तभी भी वहाँ बोलते हैं कि कितने 90 करोड़ लोग, जब यह भरत राजा जीत कर आते हैं ना, तब 90 करोड़ 96 करोड़ का उनका सैन्य होता है। आपको ये गाथा में शब्द मिलेगा, 96 करोड़ लोगों का राजा चक्रवर्ती होता है। तो आप ये समझ सकते हो, जब 6 खंड जीत के चक्रवर्ती राजा वापस आ रहा है, तो 6 के 6 खंड के जो लोग उनके साथ आए होंगे, तो वो सारे 96 करोड़ लोगों का वो राजा बना, और वो 96 करोड़ सैन्य लेकर वो भरत क्षेत्र में आया। तो आज भी आपको भारत देश के वस्ती 125 करोड़ है ना, है कि नहीं? है। तो हमें यही जाननी है कि भारत देश के 6 खंड में, तभी भी भारत देश में, उसमें भी स्पेशली भारत देश में, 6 खंड की बात नहीं, सिर्फ भारत देश में, भारत देश में 96 करोड़ तभी भी थे जब भरत राजा थे, तीसरे आरे में, और आज भी है 125 करोड़ देशवासी, 135 करोड़ देशवासी, है कि नहीं? बोलो। नहीं, पहले से ज्यादा नहीं है, क्योंकि लोग इतने हैं, पहले से ज्यादा ऐसा नहीं है, क्योंकि तभी भी क्या है कि जब राजा का सैन्य जब भर के आता है ना, तब बड़े बूढ़े नहीं आते उसमें। बड़े बूढ़े अपने घर में रहते हैं, वो थोड़ी राजा के लिए बाहर निकले होंगे लड़ने के लिए। बच्चे और बूढ़े नहीं निकले होंगे।
अब राजा जब जीत के जब सैन्य लेकर अब घर में अपने नगर में वापस आएगा, अपने अपने खंड में जब वापस आएगा, तो बड़े बूढ़े लोग उसमें नहीं आते। बराबर। हाँ, तो 96 करोड़ तभी भी थे, तो आज 135 करोड़ है, तो वही हुआ, सिमिलर ही हुआ। ठीक है, तो यही आपको समझना है कि अब ये सोचो कि तब तो कितनी काया थी, 500 धनुष। तो एक अगर 500 धनुष की ऊंचाई वाला आदमी होगा तो उसको घर कितने धनुष का चाहिए? उसके घर की सीलिंग कितनी ऊंची होगी? तीन गिनी तो होगी ना, 3 गुना तो होगी कि नहीं? आज हमारी 5 फुट की ऊंचाई है, तो सीलिंग, फॉल सीलिंग और ऊपर का जो फ्लोर बनता है वो कम से कम 15 फुट का होता है कि नहीं होता है? होता है। तो आपको यही समझना है कि तभी भी जो घर थे वो 1500 धनुष के होंगे। अब उसी में भी 96 करोड़ पदाती, मतलब 135 करोड़ की अगर तभी भी वस्ती अगर भारत देश में रह रही हो, मनुष्य तो संख्याता है, उसमें तो कोई शंका ही नहीं। तो उतने ही मनुष्य, तब क्या इतने ही अब जो भारत क्षेत्र का या भारत देश का ये जो मध्यखंड है उसमें सब आ जाएंगे क्या? मतलब ये हुआ कि ये क्षेत्र पहले बहुत बड़ा था, जहां पे वहां के 135 करोड़ लोग बड़े बड़े घरों में भी आराम से रहते थे। तो क्षेत्र भी वो 3 गांव की काया से क्षेत्र भी धीरे धीरे घटा है। घटा है कि नहीं घटा है? घटा है। बस, तो ऐसे ही आपको पुद्गल द्रव्य घटा तो क्षेत्र भी घटेगा, क्षेत्र भी जरूर घटेगा। जैसे पुद्गल द्रव्य घटा वैसे क्षेत्र घटा। अब काल भी घटा। काल की बात देखो, तब 48 साल में ग्रहण होता था, मतलब सूर्य का घूमना कैसा था? 48 साल तक राहु केतु सूर्य के नीचे नहीं आते थे, बराबर? और आज 6 महीने में आ जाते। तो ये काल भी घटा कि नहीं? घटा। जब 48 साल में एक बार ग्रहण हो और आज 6 महीने में ग्रहण हो, तो राहु केतु की स्पीड बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ गई। मतलब क्या हो गया? काल का दायरा भी कम हो गया। हाँ। काल भी संकुचित हो गया। तो अब काल घटा, भाव घटे। भाव तो कितने खराब हो गए। पहले तो मोक्ष भी जाते थे, अभी तो मोक्ष भी नहीं जा सकते। पहले का काल था कि जीव जड़ और रुजु, जड़ नहीं थे, बिल्कुल रुजु थे। और आज का काल कैसा है? बिल्कुल भी रुजु नहीं, सबके सब जड़ और वक्र है। तो मोक्ष भी बंद हो गया, काल के ही कारण ना, भाव के ही कारण ना। हाँ। जब काल भाव अच्छे थे तो मोक्ष जा सकते थे, अब काल भाव बिगड़े हैं तो हम मोक्ष अभी नहीं जा सकते। मतलब ये हो गया कि द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव चारों घट गए, बराबर? हाँ। अब गुण की बात करेंगे। गुण में भी घटपन आ गया। पहले के जमाने में किसी को मर नहीं बोलते थे, सजा भी किसी को मौत की नहीं दी जाती थी। और आज पहले के आरे में तो जब ये जो प्राणी थे ना, तिर्यंच भी वही खाते थे, सिर्फ बोर और वही खाते थे। किसी भी बाघ ने किसी भी गाय को नहीं मारा है। क्योंकि उनका पेट ही उसी से भर जाता था, कल्प वृक्ष से ही। और आज के भाव कैसे हो गए? आज तो छोड़ो, आज तो कम है, छठे आरे में तो कुछ नहीं मिलेगा।
अनाज ही नहीं मिलेगा तो पशु पक्षी और लोगों को मार के खाने के अलावा कोई काम होगा ही नहीं, खाना ही नहीं मिलेगा, पेट कैसे भरेंगे लोग। तो भाव भी घटा, गुण, खास भाव तो घटे, ये गुण है, ये दुर्गुण हो जाएगा। आज जिनके अंदर गुण है वो सारा दुर्गुण हो जाएगा, क्योंकि जहां से जो मिलेगा उसको मार के खाना है। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, तो जो सूर्य ग्रहण जगन्य से 6 मास और उत्कृष्ट से 48 वर्ष पे होता है, उसका कारण मैंने आपको बता दिया। समझ में आया आप सबको? अब आपको ये बात समझनी है कि क्या एक सूर्य का ग्रहण होगा, जब भी होगा तो क्या एक ही सूर्य का ग्रहण होगा? मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ, एक ही सूर्य का ग्रहण होगा या 132 सूर्य का ग्रहण होगा? 132 का होगा ना? हाँ, सब 132 का ग्रहण होगा। जब एक पूनम करेगा तो सब पूनम करेंगे, जब एक अमास करेगा तो सब अमास करेंगे। समझ में आ रहा है ना? जो तिथि एक सूर्य की होगी वो सारे सूर्य की तिथि होगी, जो एक चंद्र की तिथि होगी वो 132 की तिथि होगी, क्योंकि 2.5 द्वीप में ही ये सारे ग्रह गोचर घूमते हैं। तो जो भी तिथि, ग्रहण, नक्षत्र, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, वो सारा जो होता है वो सिर्फ 2.5 द्वीप के 132 सूर्य चंद्र के साथ होगा। 2.5 द्वीप के बाहर के सूर्य चंद्र में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे मैं बोलती हूँ, सुनिए। हमारे जम्बूद्वीप में ग्रहण होता है, तो जम्बूद्वीप में तो क्या, लेकिन समग्र मनुष्य क्षेत्र में स्थित 132 चंद्र और सूर्य का भी ग्रहण एक साथ होता है, क्योंकि मनुष्य क्षेत्र में अमुक नक्षत्र का योग हो तभी ग्रहण होगा। अमुक राहु के साथ जब सूर्य चंद्र आए या केतु के साथ सूर्य चंद्र आए तभी ग्रहण होगा, बाकी नहीं। तो सकर्ण चलित सूर्य चंद्र के साथ हर बार ऐसे ही राहु भी आएगा, केतु भी आएगा, जब भी ग्रहण होगा तब। बराबर? तो सूर्य चंद्र का एक ही नक्षत्र के साथ और एक ही राहु, या एक ही मतलब सबके अलग अलग अपने अपने राहु के साथ या अपने अपने केतु के साथ जब योग हो, तब सर्व स्थान में सम श्रेणी में एक के साथ एक। आओ मैं आपको एक पिक्चर बताती हूँ, आओ। सम श्रेणी में ये ग्रहण होगा, सम श्रेणी में। आओ देखो, इस प्रकार से आपको सम श्रेणी में सभी ग्रह मिलेंगे। देखो अभी यहाँ पे पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, जैसे कि पहला जम्बूद्वीप है, वहाँ एक चंद्र है, एक सूर्य, मतलब 2 सूर्य 2 चंद्र हो गए पहले जम्बूद्वीप में। यहाँ पे तो जब ये सूर्य अगर मान लो कि अश्वनी नक्षत्र में है तो ये सूर्य भी अश्वनी में ही होगा, और ये सूर्य अगर चित्रा नक्षत्र में है तो ये चंद्र भी चित्रा में होगा। तो जैसे ये सूर्य अश्वनी में है तो यहाँ पे जो 6 सूर्य ऐसे घूम रहे गोल में, वो 6 के 6 भी अश्वनी में ही होंगे। फिर यहाँ जो 36 सूर्य यहाँ ऐसे गोल घूम रहे हैं, ऐसे ही गोल में, तो वो भी अश्वनी में ही होंगे। ऐसे ही यहाँ वो ये 6 सूर्य भी अश्वनी में मिलेंगे और ये 36 सूर्य भी अश्वनी में मिलेंगे। बराबर ये कालोदधि के भी यहाँ जो 42 सूर्य होंगे वो भी आपको अश्वनी में मिलेंगे। लवण के भी जो 4 सूर्य हैं वो भी आपको अश्वनी में मिलेंगे। बात समझ में आई मेरी? हाँ, अवाज नहीं आवतो।
ये ऐसे गोल में घूमेंगे, ये ऐसे गोल में घूमेंगे, यहाँ ऐसे ही क्षेत्र है वहाँ गोल घूमेंगे, यहाँ ऐसे गोल घूमेंगे। ये 42 वाले वो ऐसे घूमेंगे बराबर लवण की तरह, खाली लवण और कालो दधी के ही ऐसे गोल घूमेंगे बस, ऐसे गोल, क्योंकि वहाँ मेरू नहीं है। बाकी ये तीनों में मेरू, यहाँ भी मेरू है, यहाँ भी मेरू है, यहाँ भी मेरू है, यहाँ भी मेरू, यहाँ पांचों मेरू है, तो पांचों मेरू को ही आगे पीछे घूमेंगे। समझ में आया सबको कि कोई क्वेश्चन है? हाँ, तो इस प्रकार से हर एक सूर्य और हर एक चंद्र बिल्कुल इसी तरह समश्रेणी में, एक के बाद में दूसरे, दूसरे के बाद में बराबर नाप से, बिल्कुल इस प्रकार से अपने अपने मेरू को, जहाँ जो मेरू है, जो क्षेत्र में मेरू है, वो सूर्य चंद्र मेरू को ही प्रदक्षिणा देंगे। और अगर जहाँ मेरू नहीं है, जैसे कि लवण समुद्र और कालो दधी समुद्र, वो सारा जो जम्बू द्वीप का मेरू है बराबर उससे ऐसे गोल 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 घूमेंगे। ओके, प्रश्न है तो पूछ लीजिएगा। आओ, आओ, अभी उसी में हम आगे जा रहे हैं। अब ये ग्रहण की बात की है कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है, वो नियत है, ये नियत है कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही होगा और सूर्य ग्रहण अमावस के दिन ही होगा। पर्व राहु से होते आच्छादन में किसी भी प्रकार का विरोध दिखता नहीं है, जबकि ग्रहण संयोग अमुक प्रमाण में अमुक रीति से ही होता है, तब उसे खंड, मतलब अगर थोड़ा ही ग्रहण हुआ तो खंडग्रास, और अगर पूरा ग्रहण हुआ तो उसको खग्रास कहा जाता है। बराबर? तो जब भी जम्बू द्वीप में भी अगर ग्रहण होगा तो दोनों सूर्य का एक साथ होगा, लवण में ग्रहण होगा तो चारों सूर्य का एक साथ होगा। ऐसे ही 132 ढाई द्वीप में 132 सूर्य चंद्र का ग्रहण एक साथ होगा, एक साथ, एक ही नक्षत्र में और एक ही ग्रहण में। हाँ बोलो। આ બધા જે ગ્રહણના રાહુ કેતુ છે બધા એક જ સ્પીડમાં ચાલે છે? हाँ, पूरा 6 के 6, हर एक क्षेत्र के चाहे 6 सूर्य है, किसी में 42 सूर्य है, लेकिन उसकी गति बिल्कुल सीमित है, एकदम सीमित। उन लोगों का 1 घंटे में इतना ही योजन जाना है बस। तभी वहाँ ज़्यादा चंद्र सूर्य चाहिए ना, वहाँ ज़्यादा सूर्य चंद्र क्यों चाहिए? हाँ, जहाँ पे काल नहीं है, एक ज काल है। नहीं, वहाँ अलग है, अभी हम वहाँ की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी जहाँ पे काल है उसी की बात। अच्छा, ये छोड़ीने। हाँ, काल में ही घूमना है, बाकी तो घूमना ही नहीं है। बराबर। अब काल में भी देखो, हर एक सूर्य चंद्र दिन रात कैसे करेंगे, एक साथ कैसे करेंगे, एक ही गति में होंगे तो ही कर पाएंगे ना। अब जम्बू के 2 सूर्य हैं, घातकी खंड के 6 सूर्य है, तो जो 2 सूर्य की घूमने की स्पीड है वही 6 सूर्य की है ना, तभी तो वो सिमिलर लाइन में, सिमिलर योजन आगे चलते हैं। अगर उनके पास ऐसी सिमिलरिटी ना हो ना तो वो ऐसे घूम ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हर एक सूर्य, हर एक चंद्र की, हर एक राहु की भी घूमने की गति फिक्स है, हर एक नक्षत्र की भी घूमने की गति फिक्स। बराबर? हर एक पूर्णिमा अमास भी फिक्स नक्षत्र में, तभी ये मुमकिन होता है, नहीं तो नहीं। तो
तो सभी 132 सूर्य चंद्र बिल्कुल नियत समय से, नियत स्थिति से अपनी अपनी गति से चलते। तभी हर एक ग्रहण, जैसे अभी अभी ग्रहण गया, ये पूर्णिमा का ग्रहण गया, तो जो पूर्णिमा का नक्षत्र ग्रहण गया कृतिका नक्षत्र में, तो बस सब के सब चंद्र कृतिका नक्षत्र में थे। ओके, आओ। युगली क्षेत्र में ग्रहण होता हो तो वहां अशुभ ग्रहण हो तो शुभ भाव वाले क्षेत्रों में भी क्या अशुभ फल प्राप्त होता है? देखो ये प्रश्न पूछा है, उसका जवाब जानेंगे। युगली का क्षेत्र सूर्य चंद्र के ग्रहों के एरिया से बहुत अंदर, बहुत अंदर। पहला क्षेत्र कम से कम 2,500-3 हजार योजन अंदर, उसके बाद वाला तो 10-12 हजार योजन अंदर, और उसके बाद वाले तो कम से कम 40,000 योजन अंदर। तो जितना थोड़ा अंदर है, जो 2,500-3 हजार अंदर है, वहाँ हमेशा तीसरा आ रहा है, क्योंकि वो ग्रह से ज़्यादा दूर नहीं है। समझ में आ रहा है? वो ग्रह से ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे हमारे यहाँ हमेशा ये आ रहा रहता है, कोई सारे के सारे आ रहे होते हैं क्योंकि ग्रह घूम रहे इसीलिए। तो जो सबसे नज़दीक है वहाँ भी सदाकाल तीसरा आ रहा। 500 धनुष से ज़्यादा शरीर नहीं होता है बड़ा, लेकिन जो ज़्यादा दूर है, जो कम से कम 20-25 हजार दूर है, वहाँ पे हमेशा दूसरा आ रहा है। मतलब कि 1,000 धनुष की काया हो गई। और जो उससे भी अंदर, जो 40,000 योजन दूर, उत्तर कुरु, देव कुरु क्षेत्र, जो बिल्कुल मेरू पर्वत के पास, जो सूर्य चंद्र के घूमने से कम 40,000 योजन अंदर, उसमें हमेशा पहला ही आरा रहेगा। उसमें कभी भी आरा नहीं बदलेगा, कभी नहीं। और बिल्कुल ऐसे ही दोनों महाविद्या पे भी यही व्यवस्था है। दोनों के साइड के 2,500 हजार छोड़ के सारा उनका जो 20,000 योजन है उसके अंदर सारे क्षेत्र आ गए। महाविद्या के सारे क्षेत्र 25,000 योजन के अंदर ही आ गए। यही कारण है कि वहाँ हमेशा चौथा आ रहा है। वहाँ कभी भी आपको इस प्रकार से आरा बदलना या शुभ या अशुभ आरा कभी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो जितना क्षेत्र जो सूर्य से दूर है वहाँ हमेशा पहला आरा, युगलिक का भी पहला आरा रहेगा। जो थोड़ा दूर है उसमें हमेशा आपको तीसरा आरा मिलेगा। तो सूर्य चंद्र के घूमने की असर वहाँ जहाँ कम होगी वहाँ पे युगलिक में भी शुभ होगा, और जहाँ उसकी असर ज़्यादा होगी युगलिक के कंपैरिजन में, तो वहाँ युगलिक में भी थोड़ा अशुभ फल जरूर मिलेगा। आओ, तो अब आपको यहाँ ये बात पता चल जानी चाहिए कि सभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव, मतलब पुद्गल हो तो पुद्गल द्रव्य, क्षेत्र हो तो क्षेत्र पे, सब जगह पे पुद्गल द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव और गुण, ये सारी चीज घटने और बढ़ाने के जिम्मेदार ही ये ग्रहों का चराचर। यही वजह है कि जो भगवान ने बताया, थोड़े पहले ही हमने ये पढ़ लिया, अच्छा हुआ आपको मालूम होगा कि ग्रहों के कारण ही सुख दुख उत्पन्न होते। ये बहुत महत्व का मुद्दा था जो शायद आज क्लियर हो गया होगा। हो गया आप सबको? ग्रहों का घूमना ही जब जनजीवन के सभी जंतु, फिर वो वृक्ष है तो अरे आप सोचो, कल्प वृक्ष में से हम कैसे वृक्ष में आ गए आज। पहले आरे के कल्प वृक्ष अलग थे, दूसरे आरे के कल्प वृक्ष अलग थे, उसमें भी फल घट गया, तीसरे आरे में भी घट गया। पहले आरे के कल्प वृक्ष में 3 दिन में एक बो चने की दाल जितना खाना खाने से पेट भर जाता था, उतनी तृप्ति थी। दूसरे आरे के कल्प वृक्ष में बोर जितना खाने से तृप्ति हो जाती थी 2 दिन के बाद। तीसरे आरे के कल्प वृक्ष में बड़ा जो जाम्बू होता है ना, जाम्बू जितना, और वो भी रोज खाना पड़ता था, तब तृप्ति होती थी। और आज आपको वनस्पति मिल रही है, आप खाते रहते हो, फिर भी भूख लग जाती है। आज आप देखोगे बहुत कम लोग हैं जो उपवास और भूखे रहना हो सकता है। आज ज्यादा भूखा नहीं रहा जा सकता। और उसके बाद तो होगा क्या, वृक्ष ही नहीं रहेंगे 5वें आरे में के अंत के बाद। तो
छठे आरे में तो वृक्ष ही नहीं होगा, एक भी जमीन कुछ उगेगा ही नहीं आपको, खेती वेती कुछ नहीं होगा। तो ये भी उनके पुद्गल में घटित है कि नहीं है? जब वृक्ष में ये हालत होगी तो मनुष्य में कैसी हालत होगी, समझ सकते हो आप? शनय, जब मनुष्य में अगर ऐसे हमारे में भाव और शरीर और पुद्गल द्रव्य सब घटेंगे तो वृक्ष में भी घटेंगे, हर एक चीज में घटेगा। अभी समझ में आ गया आपको? तिर्यंच में भी घटेंगे। आपको पता होगा आज साइंस बहुत कह रहे हैं कि बड़े बड़े प्राणी थे पहले। आज का ये जो डायनासोर है ना, जो पहले का जो डायनासोर है ना, वो आज का काचिंडा हो गया है, मालूम है? काचिंडो, काचिंडा को आकार देखो आप। काचिंडो इंग्लिश में શું કહેવાય? काचिंडा, उसको क्या बोलते हो जो रंग बदलता है वो? हाँ, चैमेलियन। हाँ, चैमेलियन का आकार देखो, चैमेलियन का आकार देखो। आपको उसको बड़ा करोगे ना तो डायनासोर ही हो जाएगा, होगा कि नहीं? डायनासोर में कलर चेंज कर दो तो आप समझो, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। जब हमारी काया 1500 धनुष की थी तो डायनासोर भी कितना बड़ा होगा? ये चैमेलियन कितना बड़ा होगा? होगा। जो एनाकोंडा थे ना, जो कितने 2-2 हजार फुट के एनाकोंडा थे, उसके वजन तो कितना होगा यही नहीं मालूम। हाँ देखो, ये बेटा लेके आ गया, इतनी मस्ती कर रहा है ना, आपके लिए लेके आ गया। देखो अब इसको छोटा करो आप, चैमेलियन होगा कि नहीं? बोलो। होगा, बिल्कुल होगा। हम लोग ये बोल रहे हैं कि डायनासोर की नस्ल नष्ट हो गई है, नष्ट नहीं हुआ है, छोटा हो गया है। अब आप इतना सोचिए, ध्यान से सोचिए कि भरत राजा 500 धनुष के जब वो हाथी पे बैठते थे तो हाथी कितना होगा? वो भी इतना ही बड़ा होगा तो ही उस पे बैठेंगे ना। कम से कम 1500-2000 धनुष का तो होगा ना। हाथी घोड़े सब बड़े बड़े, सब बड़े बड़े, सब बड़े बड़े। तो कोई कुछ भी अतिशयोक्ति लग रही है आपको इसमें? नहीं। आप ऐसे सोचोगे ना तो आपको हर जवाब मिलेंगे, अगर आप ऐसे सोचोगे तो। समझ में आ रहा है? हम घटेंगे तो वो भी घटेंगे, वृक्ष घटेगा, मनुष्य घटेंगे, तो जाहिर है तिर्यंच भी घटेंगे। बराबर। ठीक है, चलो आगे। कोई क्वेश्चन है तो बोलो, नहीं तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब आगे जाएंगे कि ज्योतिषियों का चर क्रम व्यवस्थित रीत से ही आता है। हर एक सूर्य का घूमना बिल्कुल नापित है, नाप तोल से है कि एक सूर्य अगर अश्विनी में है तो दूसरे दिन सारे के सारे सूर्य भी दूसरे दिन एक भरणी में जाएगा तो सारे भरणी में चले जाएंगे। एक अगर कृतिका में गया तो सारे कृतिका में चले जाएंगे। ठीक है, तो वो लोग बहुत डिसिप्लिन से चलते हैं। आगे तभी तो अब यहाँ समझो, अब बहुत महत्व की बात समझो। हर एक उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी में जब भी भरत में जन्म लेंगे तीर्थंकर परमात्मा, तो पांचों भरत में लेंगे कि नहीं लेंगे? उसी क्षण। ऐसे ही पांचों ऐरावत में भी जन्म लेंगे और पांचों महाविद्या में भी 4 तीर्थंकर एक साथ जन्म उसी रात में लेंगे कि नहीं लेंगे? क्योंकि ग्रह नक्षत्र वही है, वही ग्रह नक्षत्र है। तो यहाँ पे ये बात साबित हो जाती है कि सभी ग्रह नक्षत्र एक ही, 7 ग्रह जब उच्च स्थान में जब भी जाए 24 घंटे में एक ही बार, तभी सभी 30 परमात्मा एक साथ जन्म ले लेंगे। बोलो, ये बात में कोई अतिशयोक्ति है? समझ में आ गई ये बात सबको?
जब हमारे यहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ हस्तोत्तरा नक्षत्र में, तो उस वक्त जितने भी परमात्मा जन्मे हैं ना, जितने भी, पांचों भरत में, पांचों इरावत में, और महाविदय के भी रात को, क्योंकि हमारे यहाँ रात को 12 बजे जन्मे, वहाँ पे 12 घंटे बाद रात हुई, लेकिन हुआ तो वो 24 घंटे के अंदर ही। तो वो तब एक साथ वहाँ के 20 परमात्मा, तो पूरे एक अहोरात्र में एक ही तिथि के अंदर, एक ही नक्षत्र के अंदर आपको सभी भगवान का जन्म मिलेगा। और जब ये उत्कृष्ट रूप से जब परमात्मा का जन्म होता है ना, तब आपको उस समय में किसी भी एक दूसरे किसी भी एक भी व्यक्ति का जन्म उस समय में नहीं होता। अहोरात्र का मतलब एक रात, पूरी रात, 24 घंटे, ठीक है। अहोरात्र मतलब दिन और रात दोनों, खाली रात है, खाली दिन दिन है, लेकिन अहोरात्र मतलब दिन और रात दोनों, पूरे 24 घंटे। आज रात के 12 बजे से लेके दूसरे दिन के रात के 12 बजे तक, लेकिन यहाँ तो 12 बजे अहोरात्र भी नहीं है, यहाँ तो सिर्फ 12 घंटा है। आज रात 12 बजे 5 भरत 5 ऐरावत में 10 क्षेत्र में 10 भगवान ने जन्म ले लिया, और बराबर 12 घंटे बाद महाविद्य में जब रात के 12 बजे, तभी भी बाकी के 20 भगवान ने जन्म ले लिया। तो 12 घंटे में ही एक साथ 30 परमात्मा का जन्म पूरे 2.5 द्वीप में हुआ। बोलो कितनी बढ़िया बात है। अहोरात्र का मतलब है 24 घंटे, लेकिन यहां तो 12 घंटे में ही 30 भगवान जन्म ले लेंगे, बराबर। चलो आगे जाएंगे। युगली क्षेत्र में ग्रहण होता हो और वहां अशुभ ग्रहण हो, तो शुभ भाव वाले क्षेत्र में भी अशुभपना प्राप्त होता है, क्योंकि जब भी ग्रहण होता है आपको उसका शुभाशुभ फल प्राप्त होगा ही होगा। और नॉर्मली ग्रहण का फल अशुभ ही होता है, नॉर्मली ग्रहण का फल आपको कभी भी शुभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब 48 घंटे में 48 साल में जब एक सूर्य ग्रहण होता था, तब पीरियड बहुत अच्छा था, लेकिन वो भी धीरे धीरे कालक्रम से घटता हुआ आया। हम चौथे आरे से तीसरे आरे पे आए, तीसरे आरे से दूसरे आरे पे आए, हम जो 256 पसलियों से 163 पसलियों पे आए। ऐसे ऐसे धीरे धीरे हमारी पसलियां भी घटती गई। तो धीरे धीरे, जैसे कि चंद्र का बिंब है ना, रोज एक एक कला बताएगा, मतलब जो दिखेगा, एकम के दिन जितना चंद्र दिखेगा वो 1 कला है, दूज के दिन जितना दिखेगा वो 2 कला है, तो पूनम के दिन वो पूरा 16 कला का है। तो जब वो 16 कला का है, उसको अगर पूरा का पूरा ढक दिया जाए तो उसका अशुभ फल तो मिलेगा ना। तो ग्रहण हमेशा अशुभ ही फल देता है। आप अगर किसी एक इंसान को किसी डब्बे में बंद कर दो, ऊपर से ढक्कन बंद कर दो, तो सांस लेने में उसको दिक्कत होगी कि नहीं। तो बराबर 16 कला का जो चंद्र है वो अमास के दिन राहु के द्वारा पूरा बंद हो जाता है डब्बे में, तो उसका डब्बे में बंद होना ही अशुभ है। समझ में आ रहा है ये? हाँ, तो इसीलिए तकलीफ ज्यादा होती है। हाँ, तो ग्रहण तो कभी भी शुभ होता ही नहीं है। हाँ, जो एरिया में ये घूमेगा और ये फल होगा, उसी एरिया के लोग और मनुष्य घटेंगे। और जैसे कि यहाँ अंदर के बाद बाहर में आप देखोगे, बाहर का पूरा एरिया छोड़ो जम्बू द्वीप का, बाकी थोड़ा अंदर जाओ, थोड़े अंदर जितने जितने क्षेत्र आते हैं ना, वहाँ पे बिल्कुल भी आरा नहीं बदलता, हमेशा एक जैसा समय रहता है। समय बदलता कहाँ पे है? बाहर के एरिया में। अब ये कंफर्म हो गया। और बाहर का एरिया कौन सा? जो सारे 5 भरत और 5 ऐरावत। बराबर। तो यहीं पे ही गड़बड़ होगी, तबीयत अच्छी नहीं हो या कुछ भी हो, सारी गड़बड़ यहीं पे हो और कहीं नहीं।
मजा आ गया? आज समझ में आ गया सबको? ये ग्रही है जिनके कारण हमें तकलीफ होती है। जहाँ गड़बड़ होती है वहीं से हमको मोक्ष जाने मिलेगा ना। यस, तभी तो आप देखोगे ना, तो मोक्ष जाने का रास्ता भी तब खुलेगा जब चौथा आरा होगा। जब अच्छा अच्छा पुण्य ही पुण्य आपको यूज करना है ना, तब आप मोक्ष नहीं जा सकते, क्योंकि वो पीरियड में तो ग्रह मंडल सारे इतने ऊपर चले जाते हैं। ग्रहण भी 48 साल में एक बार होता है, तो अशुभ तो होना ही नहीं है, तो फिर आपको कर्म कैसे भोगोगे आप? तो मोक्ष कैसे जाओगे? अच्छे समय में, अच्छे समय में सुख भोगोगे खाली बस। मतलब जो कर्म का जो उदीर्णा होता है, जो वेदक होता है, वेदन होता है, वो तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब आओ बुरे समय में। बुरे समय में खाली तबीयत ही नहीं है आपकी अच्छी, आपको पहला संग्रहण मिलेगा ही नहीं बुरे समय में। तो आपका पहला संग्रहण भी हो, आपकी शरीर की अनुकूलता भी हो, और आप कर्मों को वेद पाओ, वो कौन सा समय हुआ? सिर्फ चौथे आरे का, कि यहां आपको अभी भी आपके शरीर में ताकत है, और इतनी ताकत है कि आप कर्मों को की पीड़ा को सह सकते हो। तो संग्रहण पहला जब होगा और सुख दुख दोनों प्राप्ति के समय होगा तो ही मोक्ष होगा, बाकी नहीं होगा। ये बहुत सिंपल लॉजिक है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक। कि जब ग्रह एकदम सुख दे तब भी कुछ नहीं होने वाला, और ग्रह जब एकदम दुख दे तब भी कुछ नहीं होने वाला। क्लियर? ओके। बराबर। कोई प्रश्न है तो पूछो, आज बहुत अच्छा टॉपिक चला है ना। तो हमारे हाँ जी। હા મારે પૂછવું છે તો અમાવસના દિવસે જ્યારે ચંદ્ર નથી દેખાતો हाँ, તો આઈ મીન કે અમાવસના જે દિવસો ખરાબ કહેવાય ને રીતે પૂનમના आप तो डॉक्टर हो, जरा सबको मैं आपकी पहचान करा दूं। ये डॉक्टर है जो आज उन्होंने अपना ये यूट्यूब पे वीडियो सब सुनते हैं, और आज उन्होंने ज्वाइन किया है। आप एक डॉक्टर हो, आपको ये पता होगा कि 14 समास और 14 पूनम, आपको ये मालूम होगा कि बहुत सारे पेशेंट को बहुत हैवी जाता है। जो वेंटिलेटर पे हो या जिनके ऊपर सर्जरी हो, जो सीरियस कंडीशन में हो, वो तो 14 समास को बाहर निकल ही नहीं पाते। हम बोलते हैं कि 14 समास भाई जाती है, ऐसा। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि चंद्र की असर हमारे मन के ऊपर होती है। देखिए, चंद्र की कला मतलब जो उसमें एक एक लाइन बढ़ती है घटती है, वो चंद्र की कला है। पूरा बीम रोज राहु ढकता है, तो पूनम को ढका है तो 14वां भाग ढका, 13वां ढका, फिर 12वां ढका, ऐसा ऐसा करते 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 जब वो पूरा ढक दे ना, तो ये हमारे मन को कुंठित कर देता है। कुंठित मतलब आपके मन को, आपके दिमाग को कोई पकड़े पकड़े पकड़े, जकड़े जकड़े और बिल्कुल जकड़ ले, तो आपकी स्थिति क्या होगी? क्योंकि चंद्र की असर मन के ऊपर हो रही है, चंद्र की असर हमारे लीवर पे हो रही है। आपको पता होगा लीवर भी धीरे धीरे रोज खुलता है। जब भी खाना खा लो तब पूरा खुल जाएगा, और खाना खाने के बाद वो बंद हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? तो हमारे लीवर, हमारे शरीर में दौड़ते हुए खून, ये सारा चंद्र के अधीन है। तो जब भी 14 समास आएगी, शरीर में दौड़ता हुआ खून हमारे ब्रेन तक पहुंचने में गड़बड़ी कर देगा। तो यही वजह है कि 14 समास किसी भी बीमार व्यक्ति के लिए बहुत ही कठिन होती। और ये भी एक और भी बात है कि जो भी मेंटल रिटायर्ड है, जो भी मानसिक पागल है, उनकी हालत 14 समास में बहुत बिगड़ जाती। और दूसरी एक और बात जो शायद, हाँ, पूर्णिमा का दिन तो अच्छा रहता है ना। किनको? पूर्णिमा के दिन भी होगा, क्योंकि ग्रहण तो पूर्णिमा के दिन, सूर्य ग्रहण तो होगा ही।
सूर्य ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही होता है। तो नॉर्मल नहीं, लेकिन जब ग्रहण का समय हो, जैसे अभी अभी गया 5 दिन पहले सूर्य ग्रहण गया, पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही सूर्य ग्रहण था, तो उस दिन तो तकलीफ होगी ही ना, उस पूनम को तो नॉर्मल पूर्णिमा का जो दिन है तो नहीं, फिर भी 14 और पूनम के दिन आपके आगे के अगर आप लेक्चर सुन लेना एक बार, पूरे समंदर में भरती आने का समय भी पूर्णिमा का सबसे बड़ा होता है। मैं आगे की लेक्चर। हाँ, तो पानी में बदलाव आने के लिए पूर्णिमा बहुत ज़्यादा जिम्मेदार। अच्छा, अब दूसरी एक बात देखो, हर एक ग्रह तो ऐसा है नहीं कि बलवानी अच्छे, हर एक की अपनी अपनी कुंडली के हिसाब से जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी कुंडलियां, ऐसे समय में हमारा जन्म होता है कि जब आपको चंद्र वीक ही चाहिए, उसको बलवानी नहीं चाहिए, उसकी पूर्णिमा के दिन क्या हालत होगी। जिनका दिमाग या जो डिप्रेशन वाले हैं उनको अमास के दिन तकलीफ हो जाएगी, और जिनको चंद्र बलवान ही नहीं चाहिए उनको पूर्णिमा के दिन तकलीफ हो जाएगी। बात समझ में आ रही है मेरी? यस। तो ऐसे तो चलता ही रहता है। देखो, इसके लिए मैं एक बड़ी बात है वो मैं फिर से अभी याद दिलाती हूँ, आप ये मुद्दा निकला है तो कुदरत ने 2 चीज बनाई है। दिन है 12 बजे की कड़ी धूप है, तो 12 बजे की रात है जहां बिल्कुल अंधेरा है। ऐसे ही जन्म जैसे है ऐसे ही मृत्यु है, मतलब हर एक चीज लेवल में। जैसे पूर्णिमा है तो अमावस भी है, पूर्णिमा में पूरा चंद्र दिख रहा है, अमावस में वो बिल्कुल नहीं दिखता है। तो हर एक चीज सिक्के के 2 पहलू की तरह, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, ये सारी चीज आपको मिलेगी, बराबर। तो इस प्रकार से हर एक पूनम अमास जब भी ग्रहण हो तब आपके सारे दिमाग और शरीर, सूर्य है वो हमारा शरीर है, चंद्र है वो हमारा मन है, एक आत्मा है एक मन है, उसके ऊपर पीड़ा हर एक जीव को मिलेगी ही मिलेगी। समझ में आया? तो ग्रहण को आपको कभी भी अच्छा मानना ही नहीं है। अच्छे समय था तब भी समय का बदलना ही ग्रहण के कारण हो रहा है। जितने ज़्यादा ग्रहण का मार्जिन बढ़ गया उतना उतना समय और खराब होता गया। अब 48 साल के बाद जब 6 महीने में ग्रहण आएगा तो उसका मार्जिन बढ़ा ही ना, बढ़ा कि नहीं? तो सबका ग्रहण अगर शुभ अशुभ स्थिति ही होगी, शुभ ही होगा तो दुख आएगा ही नहीं, और सबका ग्रहण अगर अशुभ ही होगा तो सुख आएगा नहीं। इसीलिए हर एक व्यक्ति, हर एक जीव को ग्रहण भी अलग अलग असर देगा, अलग अलग असर देगा। ठीक है, आओ। अब एक और बात है कि चंद्रादि की गति होने से ग्रहण का होना तो संभव है, परंतु उनके महान पुण्य से, मतलब जहाँ जहाँ तीर्थंकर परमात्मा है, जहाँ जहाँ केवली भगवंत और केवली मौजूद है, जैसे कि महाविद्य क्षेत्र और सब जगह, वहाँ पे उनकी उपस्थिति के कारण भी कभी भी वहाँ, जैसे हमारे में क्षेत्र सब घट जाएगा, छठा आ रहा आएगा, वैसा वहाँ पे कभी भी ये आ रहा होगा नहीं, बराबर। तो सिर्फ 5 भरत और 5 ऐरावत में ही क्षेत्र में बदलाव आएगा, बाकी नहीं होगा। ये ग्रहण तो, ग्रहण की असर वहाँ तक होती भी नहीं है क्योंकि सूर्य वहाँ से बहुत दूर है। सूर्य वहाँ से उतना दूर है कि उन क्षेत्रों पे कभी भी उसकी असर होगी नहीं। समझ में आ गया आप सबको? तो मैं अभी अगला पिक्चर लूँ? हाँ। ठीक है, कोई क्वेश्चन? सामने ये पिक्चर है जो है मनुष्य क्षेत्र में के बाहर रहे सूर्य चंद्र। आप सबको ये अक्षर वक्षर सब पढ़ रहा होगा, बराबर? पिक्चर दिख रहा होगा। अभी मैं ये मुद्दे पे आगे जाऊंगी।
मनुष्य क्षेत्र के बाहर रहे हुए सूर्य और चंद्र, तो वहाँ कौन सी स्थिति में होते हैं? देखो, बाहर के सूर्य चंद्र कभी घूमते नहीं हैं, ये हमने आपको पहले भी बोला है। बाहर के सूर्य चंद्र कभी भी घूमते नहीं है। तो यहाँ पे जो सूर्य है ना, बराबर एक के पीछे एक ऐसे फिक्स है, जगह छोड़ के। ऐसे चंद्र की लाइन देखो, ऐसे ही चंद्र की लाइन देखो, दिखाई दी आपको? ये लाइन दिख रही है, एक के बाद एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक दिख रही है ना? हाँ, क्यों वो ऊपर से? हाँ, क्यू में। और यहाँ भी जो बीच में है ना, ये भी बराबर एक सूर्य से एक सूर्य से दूसरा सूर्य बराबर वो जो उसका नाप है 25,000 योजन, वो छोड़ के खड़ा है। 25,000 या 50,000? 50,000 योजन, एक सूर्य से दूसरा सूर्य 50,000 योजन दूर है। ये चंद्र है, ये सूर्य है, ये चंद्र है, ये सूर्य है। देखो यहाँ आपको ये सफेद दिखेगा, दिखा अभी क्लियर कलर? हाँ, ये सफेद, ये चंद्र है, ये सूर्य है, ये चंद्र है, ये वापस सूर्य है। दिख रहा है ना ये लाइन से? हाँ, तो ऐसे ही पूरी लाइन आपको समझनी है। ये चंद्र है, ये सूर्य, ये चंद्र, ये सूर्य, उसके बाद वापस चंद्र सूर्य, वापस चंद्र सूर्य, ऐसे पूरी लाइन गोलाई में जाएगी। ठीक है? यहाँ पे आपको ऐसे ही द्वीप मिलेंगे, यहाँ आपको ऐसे गोल द्वीप कभी नहीं मिलेंगे। जैसे जम्बू द्वीप और घातकी खंड में द्वीप है ना, वैसे द्वीप यहाँ नहीं मिलेंगे, यहाँ ऐसे ही गोल मिलेंगे। यहाँ के सारे सूर्य चंद्र ऐसे ही स्थित मिलेंगे आपको। देखो मेरा कर्सर घूम रहा है, दिख रहा है? हाँ, बस यहाँ सूर्य चंद्र ऐसे गोलाई में खड़े होंगे। यहाँ कोई दूसरा मेरू तो है नहीं। नहीं, तो आज ये सूर्य और चंद्र जो है, हाँ इसका इफेक्ट अपने ह्यूमन तो होता है इधर। हाँ, फिर से बोलो। ये जो सूर्य और चंद्र अपने आप दिखा रहे हो, हाँ, उसका इफेक्ट जो भी अर्थ पे रह रहे ह्यूमन पे होता है? वहाँ पे ह्यूमन है ही नहीं। नहीं, इधर अपने जा रहे उधर नहीं, हमारे यहाँ उनका असर नहीं होगा, हमारे से तो वो लाखों योजन दूर है। ओके, हम लोग जो ये 2.5 द्वीप के अंदर है ना, ये अंदर के भाग में ही ये मेरू है, 2.5 द्वीप के अंदर ही सारे सूर्य चंद्र आ गए। तो हम जो 2.5 द्वीप के अंदर है, वहाँ पे ही सूर्य चंद्र घूम रहे हैं। तो हमारे ऊपर हमारे सूर्य की असर होगी। जैसे जम्बू द्वीप में जम्बू के सूर्य की होगी, लवण समुद्र में लवण के सूर्य की होगी। ओके। तो जहाँ पे जो जीव जहाँ के हैं, उन पे वहाँ के सूर्य चंद्र की असर होगी। यहाँ पे मनुष्य तो है ही नहीं, लेकिन बाहर के जो सूर्य द्वीप है, जैसे कि पुष्करावर समुद्र, द्वीप के बाद जो समुद्र है पुष्कर और समुद्र, यहाँ देव तो जाते ही रहते हैं। और वहाँ पे तिर्यंश आपको जरूर मिलेंगे। तिर्यंश मतलब समुद्र में बड़े बड़े मच्छ और ये मच्छ होते हैं, लेकिन उनकी आयु फिक्स होती। ऐसा नहीं कि इनकी आयु, ये अपनी आयु के पहले मर गए या कोई तकलीफ से मर गए, ऐसा नहीं। बस जिंदा रहे, जिए और मर गए, ऐसा। वहाँ तिर्यंश जरूर है, लेकिन उनकी आयु भी फिक्स होती है। आओ, देखो अभी आपको ये दिख रहा है ना, अभी मैं आगे जा रही हूँ। ठीक है? आओ, मनुष्य क्षेत्र के बाहर रहे सूर्य चंद्र आदि मनुष्य की मर्यादा बनाने वाले मानुषोत्तर पर्वत, मतलब जो अंतिम मानुषोत्तर पर्वत है, उसके बाहर जो भी सूर्य चंद्र मिलेंगे, मानुषोत्तर पर्वत के अंदर ही 2.5 द्वीप है, मानुषोत्तर पर्वत के बाहर 2.5 द्वीप नहीं है। वहाँ पे आपको 2.5 द्वीप नहीं मिलेंगे। तो जो 2.5 द्वीप के बाहर का जो एरिया है, वहाँ मनुष्य नहीं मिलेंगे। मानुषोत्तर का मतलब ही है कि अब ये पर्वत के उत्तर के भाग में मनुष्य नहीं होते। तिर्यंश मिल सकते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं मिल सकते। तो वहाँ पे विद्यमान सूर्य चंद्र तारे आदि सर्व ज्योतिष वहाँ सब है। नक्षत्र है, ग्रह है, सूर्य है, चंद्र है, तारे हैं, मंडल है, सब है, सब है, सिर्फ मनुष्य नहीं। तिर्यंश भी है।
तो उनका घूमना भी उनको तकलीफ नहीं देता है और उनकी अपनी अपनी आयु शांति से पूरी हो जाती है। जैसे युगलिक कैसे होते हैं वैसे ही वो तिर्यंच भी होते हैं। पाप नहीं करते हैं वो उतना, उनको पाप का फल कम मिलता है। आओ आगे। सर्व ज्योतिषियों के विमान तथाविध जगत स्वभाव से अचल यानी कि स्थिर रह के वो सदा प्रकाश देते हैं। सूर्य और चंद्रादिक विमानों का चरपणा नहीं है, यहाँ ये घूमते नहीं, तो राहु आदि का भी उनको संयोग नहीं होता। ग्रह घूमेंगे नहीं तो राहु से मिलेंगे नहीं, राहु से मिलेंगे नहीं तो ग्रहण होगा नहीं। समझ में आ रहा है? वहाँ ग्रहण होगा नहीं। ग्रहण को होने का कारण ही तो उनका घूमना है। अब वो घूमेंगे ही नहीं तो राहु जहाँ है वहाँ जाएंगे नहीं, राहु भी घूमेगा नहीं, कोई घूमेगा नहीं। तो ग्रहण की उत्पत्ति का यहाँ अभाव हो जाता है। तो अगर ग्रहण की उत्पत्ति ही नहीं है तो उसका तेज, उसके वर्ण किसी में भी विकृति नहीं आती, परिवर्तन नहीं आता। समझ में आया अभी? तो हमारे में जो विकृति आएगी, जो परिवर्तन आएगा, जो समय काल सब द्रव्य घटेगा, वो किसके कारण घटेगा? अब तो एकदम क्लियर हो गया। ग्रह नक्षत्र उनके घूमने के कारण अगर वो घूमेंगे नहीं तो इसके पास जाएंगे नहीं राहु और उसके पास जाएंगे नहीं तो ग्रहण नहीं होगा तो विकृति नहीं आएगी। बोलो कितनी बढ़िया बात। और विकृति नहीं आएगी इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ रहने वाले जीव मोक्ष जा सकते, क्योंकि विकृति नहीं आएगी तो मोक्ष जाने का संभव ही नहीं होगा। दुख तो भोग ही नहीं पाते ना, वहां पे कोई भोग पाते हैं क्या? नहीं होगा। तो कर्म का भोगना तो होगा ही नहीं, और वो नहीं होगा तो मोक्ष नहीं होगा। चलो आगे जाते हैं। बहुत अच्छा है, आपको क्लैरिटी हो रही है ना, इससे बहुत खुशी हो रही है। आओ आगे। सदैव उन विमानों में से सूर्य विमानों का प्रकाश अग्नि के वर्ण के जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? अग्नि जैसा। और चंद्र का प्रकाश बिल्कुल एकदम उज्जवल सफेद श्वेत होता है। और चर और स्थिर तारे दोनों का, सभी का विमान भी तो स्थिर ही है, सबके सब स्थिर है, चर हो या स्थिर हो, सब विमान तारे वारे सब स्थिर है। तो वो उनके विमान भी पांचों वर्ण के होते हैं। तो इस तरह मनुष्य क्षेत्र के बाहर स्थित चंद्र सूर्य, अब दोनों में अंतर क्या है? तो कहीं सूर्य से चंद्र 50,000 योजन दूर, एक सूर्य से दूसरा चंद्र 50,000, उसके बाद का सूर्य और 50,000, मतलब सूर्य से सूर्य 1,00,000 और चंद्र से चंद्र 1,00,000 योजन दूर। कि क्लियर हुआ? हाँ, चलो आगे। अब चर और स्थिर दोनों प्रकार के विमानों में सुंदर कमल गर्भ के समान गौर वर्ण के विशिष्ट प्रकार के वस्त्र आभूषण को धारण करने वाले और चंद्रमा के मुकुट के अग्रभाग में प्रभा मंडल स्थानीय चंद्र मंडल का चिन्ह होता है। वहाँ पे चंद्र हमेशा पूनम का मिलेगा। कैसा मिलेगा? वहाँ चंद्र की कला घटेगी नहीं, वहाँ तिथि नहीं बनती है। वहाँ 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा कुछ नहीं होता, खाली पूनम। अमास भी नहीं होती वहाँ पे। तभी तो उस प्रदेश में कोई दुख का कारण नहीं होता है। तो पूरे पूर्णिमा का चंद्र और वहाँ जो मृग चिन्ह है वो हमेशा दिखाई देता है। ऐसे ही ग्रह के अंदर ग्रह का मंडल का चित्र, नक्षत्र के अंदर नक्षत्र मंडल का चित्र, तारा के अंदर तारा मंडल का चित्र होता है। जो भी जिसके अंदर जो पिक्चर आपको यहाँ उसमें मिला हो वो तो केवल ही देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते। नक्षत्र के अंदर भी उसके मंडल का पिक्चर है लेकिन हम लोग नहीं देख सकते।
केवल ज्ञान की दृष्टि से केवल ही जरूर देख सकते हैं। तो ये सब विमान ही होते हैं, यहाँ पे ये सारे विमान मिलेंगे इन सब के, बराबर। और प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले सूर्यादि 5 सब देव स्वरूप। तो ये समझना ही हमारे लिए ये अज्ञान रूप है कि ये देव स्वरूप नहीं है, तो हमें उसको देव स्वरूप ही समझना है। चंद्र के विमान के नीचे विद्यमान चित्र रूप मृग चिन्ह वो भी चंद्र का चिन्ह है, आपको ये याद रखना है। मृग चिन्ह का मतलब ये नहीं जो भी कोई वार्ता बोले या कोई कथा बोले उसको कथा के रूप में मत लेना, जिसको जो कल्पना करनी है करे, लेकिन ये चंद्र मंडल का स्थापित चिन्ह है। बराबर। आगे जाएंगे। कर्म से तेजस्वी होने के कारण हम उनको दूर से देख सकते हैं। सूर्य चंद्र आदि देव और अन्य देव देवी परिवार वो अपने अपने विमान में स्थित है। सर्वज्ञ भगवंत का शासन यही तो प्रतिपादन करता है कि चंद्रमा के विमान की पीठिका के नीचे स्फटिकमय मृग का ही चिन्ह बना हुआ है। हम इसको ही मानेंगे, भगवान ने जो कहा है उसी बात को सच मानेंगे, बराबर। इसलिए हम उसको मृगाकार ही देखते हैं। अब मानुषोत्तर पर्वत के बाहर अवस्थित चंद्र और सूर्य जो स्थिर प्रकाश वाले हैं, एक स्थल में ही स्थिर रखकर वो प्रकाश देते हैं। ये चंद्र अभिजीत नक्षत्र से युक्त होते हैं, उसमें सारे चंद्र अभिजीत नक्षत्र में, सारे सूर्य पुष्य नक्षत्र में होते। समझ में आया? हाँ। अब यहाँ है ना, एक बात पे ध्यान दीजिए। जब हमारे यहाँ पूर्णिमा का चंद्र होता है ना, तो सूर्य 12 घंटे पहले हमको नहीं दिखाई देता, बराबर बराबर। यहाँ क्या होता है, हर बार सूर्य से चंद्र दूर है, लेकिन 12 घंटे का प्रमाण यहाँ पे है नहीं, क्योंकि दिन और रात तो यहाँ होंगे ही नहीं अलग। हमारे यहाँ सूर्य चला जाता है इसीलिए रात हो जाती है। अब वहाँ सूर्य चलेगा ही नहीं तो रात होगी ही। तो ત્યાં સૂર્ય અને ચંદ્ર બંને સામે સામે જ દેખાય? सामने सामने ही दिखेगा। ओके। और यही कारण है कि वहाँ कभी अंधेरा होगा ही नहीं। हाँ बोल। તમે આજે એક વિડિયો મોકલાયું એમાં સૂર્ય અને ચંદ્ર બંને એક જ ઓલા વિડિયોમાં દેખાય છે, पर उसमें चंद्र घूम रहा है। हाँ। और एक चीज नोट करो दोनों सामने कि एक चीज नोट करो, अच्छा हुआ तूने ये याद दिलाया। एक चीज नोट करो, उसमें बराबर सूर्य के सामने चंद्र फुल है। ये पॉसिबल है? हाँ। नहीं। जब सूर्य के साथ चंद्र होगा तो कैसा होगा? अमास का होगा या फुल होगा? सूर्य के साथ चंद्र होगा तो चंद्र तो ऑलरेडी चमके छे ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अमास के दिन होगा ना, ऐसे सूर्य के सामने से चंद्र निकलेगा तो। हाँ वो अमावस होगा। सूर्य चंद्र साथ में कब होते हैं? अमावस के दिन ना। हाँ। तो तब ये चंद्र इतना दिखेगा हमें? नहीं। क्या ये वीडियो सच है? मैं अब ये पूछ रही हूँ। नहीं। ये आर्टिफिशियल वीडियो है। एनिमेशन कर रही। हाँ। ये लाइव नहीं हो सकता। और आप सोचो तो कि अभी उदित हुआ चंद्र और अभी डूब गया। एडिटिंग करेलू छे तो क्या? ऐसी बहुत सारी चीजें हमें मिलेगी दिखने को, हर चीज को सच नहीं मानेंगे। हर चीज को हम सच नहीं मान सकते ऐसे ही, क्योंकि ये दो मुद्दा अगर आपने देखा हो तो सूर्य के साथ चंद्र जब भी होगा ना, आप अमास का ही होगा, कभी नहीं दिखेगा। बोलो हाँ या ना? हाँ। और ये जमीन से लिया हुआ वीडियो है, इसमें जमीन भी दिख रही है। तो जमीन से वीडियो लोगे तो सूर्य के इस तरफ चंद्र, अगर आप आज के साइंस के हिसाब से भी देखोगे ना,
एक मिनट, आप माइक बंद कर दो। Visual effects આપ્યા છે video. आप अगर आज के साइंस के हिसाब से भी अगर जाओगे ना, तो सूर्य और चंद्र के बीच में पृथ्वी मान रहे हो, तो ये पृथ्वी के ऊपर जमीन से लिया हुआ वीडियो है ही नहीं। अगर ये पृथ्वी के ऊपर से लिया हुआ है तो सूर्य चंद्र के बीच में पृथ्वी होनी चाहिए ना। हाँ या ना? हाँ हाँ ये एडिटिंग किया हुआ है और कुछ नहीं। नासा स्टेशन, यहाँ स्टेशन, वहाँ से ले लेके वीडियो को ये लोग ज्वाइन करके दे देते हैं। બે વિડિયો મર્જ કરી દીધા છે आकाश से लिया हुआ चीज है ये, क्योंकि इसमें अमावस के दिन सूर्य के साथ चंद्र होगा तो अमावस ही होगी, तो अमावस के दिन चंद्र आपको इतना दिखाई दे वो पॉसिबल ही नहीं। ठीक है। हाँ आओ। आओ, बस समझ में आ गया ये। मानुषोत्तर पर्वत के बाहर चंद्र हमेशा अभिजीत नक्षत्र में, सूर्य हमेशा पुष्य नक्षत्र में, एक दूसरे से 50,000 योजन दूर। अब दोनों का प्रकाश मिक्स होके आएगा तो कैसा आएगा? प्रकाश भी और सफेद भी और पीला भी दोनों मिक्स हो जाएगा तो कैसा होगा? વ્હાઈટ અને યલો એટલે ઈ સવારનો જે ટાઈમ હોય એવો દેખાશે. वाइट येलो, वाइट येलो, वाइट येलो, ऐसे ही सारा प्रकाश। अंधेरा तो होगा नहीं, तो ना सफेद है ना पीला है। समझ में आ रहा है? હા ना वो बिल्कुल सफेद है ना ही वो बिल्कुल पीला है। आओ, अब इसमें जो लास्ट पैराग्राफ है वो मैं पढ़ रही हूँ। पूर्वोक्त 14 राजलोक का संपूर्ण वर्णन आत्मसात कर लेने के उपरांत ये ज्ञात होता है कि उसके प्रत्येक आकाश प्रदेश में हमारी आत्मा अज्ञान मिथ्यात्वादि के कारण अनंत बार जन्म मरण के चक्कर काट चुकी है। हमको ये नहीं पता, अब तक तो हमको नहीं पता था, तो हम लोग ने पूरा ये जो 2.5 द्वीप या पूरे मनुष्य लोग या सब में हमने कितनी बार चक्कर काटे? कितनी बार काटे होंगे? अभी तक काट ही रहे हैं हम, बराबर। तो अनंत बार काट चुके हैं। ये लोक स्वभाव और लोक भावना के अध्ययन मनन से सम्यक दर्शन के प्रकटीकरण हेतु हमारे पीछे हेतु ये होना चाहिए कि ये जगत स्वभाव और लोक स्वभाव को हम जाने और इनके चंगुल में से हम बच पाए। समझ में आ रहा है? इनकी पकड़ से हम कैसे बच पाए? हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए कि हम इनकी पकड़ से कैसे बच पाए। सुगुरु भगवंत के सानिध्य में रह के उक्त तत्वज्ञान का जिज्ञासा पूर्वक अभ्यास आवश्यक है, अति आवश्यक है। परिणाम स्वरूप पर परिणति का छेद करने वाली निर्मल आत्मदृष्टि आत्म परिणति प्राप्त होती है। और उस आत्म परिणति को प्राप्त करने के लिए, जैसे कि अगर किसी को शक्कर चाहिए तो वो चींटियों की इक्षु यष्टियों की पूजा नहीं करता, लेकिन जब उनको कोल्हू में पीलता है तब उसका रस संचित करता है। समझ में आ रहा है? अगर आपको शक्कर चाहिए तो आप क्या करोगे? आप शेरडी को खरीदोगे। शक्कर बनती है शेरडी में से, तो जब शक्कर चाहिए तो क्या शेरडी खरीदने जाओगे? नहीं, शेरडी को खरीदने नहीं जाओगे, लेकिन जो फैक्ट्री में से वो शेरडी को पीलकर उसके रस को निकाल के उसको मैन्युफैक्चरिंग में शक्कर में जब ट्रांसफ़र करते हैं तब वहाँ से जाके आप शक्कर खरीदोगे। समझ में आया? हाँ अगर आपको शक्कर चाहिए तो आप शेरडी लेने नहीं जाओगे, चाहे वो बनेगी शेरडी में से,
बिल्कुल इसी तरह से यहाँ हमको ये समझाया है। क्या समझाया है, ध्यान से सुनिए आप। जब वो शक्कर चाहिए तब वो उसका रस संचित करता है, सेड़ी को कोल्हू में पीलता है, फिर रस संचित करता है, रस को कढ़ाई में जलकर आग में खूब तपाता है, फिर उसको बिल्कुल सुखाता है, पदार्थ जो मिलाना है मिला के उसको शुद्ध बना के उसको बिल्कुल सुखाता है, और सुखाने के बाद शक्कर के टुकड़े की प्रक्रिया वो करता है, तब हमें इक्षु में से शक्कर मिलती है। ऐसे ही एक और मैं उदाहरण दे रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा उदाहरण है यहाँ पे। जब हमें घी चाहिए तब हम क्या करेंगे, जो रोज दूध इकट्ठा होगा उसकी मलाई को इकट्ठा करेंगे, कुछ 15-10 दिन के बाद जो इकट्ठी हुई है मलाई उसको हम खूब लोहे के गैस के ऊपर अग्नि से तपाएंगे, उसमें से जो दूध का कचरा है वो बाहर निकलेगा मावा के रूप में, और जो उबाल के जो उसका सत्व रहेगा ना, जो मस्त घी के रूप में, उसको हम लेकर खाएंगे। हाँ या ना? हाँ। हाँ, अब सीधे दूध पी लिया तो घी हो गया, चलेगा? नहीं। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, वैसे ज्ञान को कैसे लेना चाहिए। भगवान बहुत अच्छे उदाहरण से समझाता है, भगवान ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, ध्यान दीजिएगा। शक्कर का उदाहरण, घी का उदाहरण, ध्यान से सुनिए। जब हमें तत्वज्ञान चाहिए, जब हमें परमात्मा का तत्वज्ञान चाहिए तो हम क्या करेंगे, तत्वज्ञान के पदार्थों को पाने का इच्छुक व्यक्ति, जो भी सत्य और दृष्टा ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा ने जो भी ज्ञान सूत्र बनाए हैं, जो भी आगम सूत्र बनाए हैं, उसकी पूजा करेंगे, और पूजा करने के बाद उसका अध्ययन करेंगे। जो जिन्होंने अध्ययन किया है उनके मुख से हम उसका सार सुनेंगे, और वो सार सुनने के बाद स्वयं भी उसको सुनेंगे, दूसरों से उसको सुना के उससे चर्चा करेंगे, विचारणा करेंगे, उहापोह और गहन चिंतन मनन करेंगे। तो 5 प्रकार का स्वाध्याय हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। स्वाध्याय हम बोलते हैं ना, चिंतन मनन स्वाध्याय धर्म कथा, हम जो बोलते हैं ना 5 प्रकार का स्वाध्याय, जब याद आ जाएगा तब मैं बोलूँगी। हम बोलते हैं मनन, चिंतन, फिर अनुप्रेक्षा, स्वाध्याय और धर्म कथा, हम 5 प्रकार से बोलते हैं उसको। तो ये 5 प्रकार का तत्व ज्ञान का स्वाध्याय होगा तो ही आपको वो घी के रूप में सत्व मिल पाएगा, तो ही आप शक्कर उसमें से शक्कर के रूप में शक्कर के टुकड़े ले पाओगे। इक्षु में से शक्कर मिलेगी। खाली शेरडी खा लेने से आपकी चाय मीठी नहीं होगी। अगर गुड़ चाहिए, शक्कर चाहिए, तो इक्षु की एक प्रक्रिया होती है। ऐसे ही तत्व ज्ञान चाहिए तो आगमों के में से मिले निकलते हुए पाठ को जानने, मनन करने की, चिंतन करने की भी एक प्रक्रिया होती। समझ में आ रहा है? आप आगम के पाठ सुन रहे हो, इसको बार बार सुनोगे। YouTube पे वीडियो पड़े ही हैं, आप इसको बार बार सुन सकते हो। सुन सकते हो कि नहीं सुन सकते हो? सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ, फिर गहराई से चिंतन करना है, तब जाके आपको गहन चिंतन मनन करने के बाद उन पदार्थों को तत्व ज्ञान के रूप में आप जान पाओगे। अगर आपने चिंतन मनन गहरा नहीं किया ना, तो आपको यही लगेगा कि ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, आज का विश्व अलग है, साइंस ही सच है, बाकी भगवान ने कह गया वो कुछ नहीं दिखाई देता। यही मानोगे ना? फिर भगवान जो कहकर गए हैं ऐसा आज का विश्व नहीं है, यही शब्द निकलेगा मुंह से, या कुछ और निकलेगा? यही निकलता है, सबके मुंह से यही निकला। आगम अधूरे है, कुछ नहीं है, आज का साइंस ही सच है। उसको छोड़ने का मन नहीं करता, इसीलिए सबको
तो हमें करना क्या चाहिए? हम लोग क्या करें, खाली शेरडी लेके बोलते हैं अभी चाय मीठी हो जाए, पूरी शेरडी चाय में डाल देंगे, चाय मीठी हो जाए। ऐसे नहीं होती ये चाय मीठी। वो शेरडी की प्रक्रिया करनी पड़ेगी, दूध की प्रक्रिया करनी पड़ेगी, तब घी बनेगा, है ना? तो आगम के ज्ञान की भी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, तब वो समझ में आएगा। और समझ में आ जाएगा तब आपको, मुझे तो लग रहा है अब आपको भी लग रहा होगा कि जो भगवान कह गए वो दिख रहा है आज। पहले आर्य से 5वें आर्य तक हम गए, आज के लोगों को देखकर दिख रहा है। पहले का डायनासोर आज का चैमिलियन, उसका ही शॉर्ट फॉर्म है। पहले के एनाकोंडा अजगर और आज का कोबरा, उसका ही शॉर्ट फॉर्म है ना? ठीक है, बोलो, समझ में आया? ये पेज खत्म हो गया, आज हम ये चैप्टर खत्म करेंगे। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, चलो बहुत अच्छी बात है। अभी हम परसों मिलेंगे, ठीक है? शुक्रवार को तो लेक्चर हो जाएगा, फिर सोमवार का नहीं मालूम है, फिर मंगलवार को लूंगी। मैं अभी से ही बता देती हूँ सबको। ओके, चल, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जी।